अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद नाजरीन हमारे चैनल दी ह्यूमन बॉडी में। नाजरीन, पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई तो मैंने जब उसको देखा तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं उसमें क्या कह रहा हूँ। लेकिन नाजरीन, अब हम शुरुआत से शुरू करेंगे। जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद से लेके बड़े होने तक, फिर कामकाज में लगने तक, दुनिया की भाग दौड़ में अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं, काम करते रहते हैं, फिर ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन इसमें एक अहम हिस्सा होता है अपने आप पर गौर करना। दोस्तों, जब हम पैदा हुए या जब कोई बच्चा पैदा होता है तो देखा जाता है कि उसकी आंखें बंद है, वो सिर्फ रोता है, कुछ कहता नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसके हाथ पैर कमज़ोर होते हैं, उसकी बॉडी भी कमज़ोर होती है, उसके दांत नहीं होते। ये सारी बातें जो है गौर करने जैसी है कि एक पैदा होने के बराबर मुंह में दांत नहीं है, कमज़ोरी है और आंखें बंद है। फिर जब वक्त गुज़रता है तो वो बच्चा चलने फिरने लगता है, दुनिया को देखता है आँखों से, समझने लगता है और उसके अंदर धीरे धीरे क्या कहेंगे, उसके अंदर धीरे धीरे एनर्जी आती है। फिर एक वक्त आता है कि वो पढ़ने लिखने लगता है, खेल कूद करते करते फिर पढ़ता है, स्कूल में जाता है, स्कूल से कॉलेज करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन होने के बाद कोई अच्छी सी नौकरी करता है या फिर बिजनेस करता है। जवानी में पहुंचने के बाद वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त और मजबूत हो जाता है। फिर उसके बाद शादी होती है। फिर वक्त गुजरता है, वो इसी तरह कामों में मसरूफ़ रहता है और धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है। फिर बुढ़ापे का आलम ये होता है कि मुंह से दांत गिरने लगते हैं, हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। फिर वही हालत हो जाती है कि कुछ सुने नहीं आता, समझ में नहीं आता और एक वक्त आता है वो इस दुनिया से चला जाता है। तो नाज़रीन, ये जो सारा प्रोसेस है पैदा होने से लेके मरने तक, ये सारे प्रोसेस में ह्यूमन बॉडी का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम गौर करते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर कि आखिर ये बनी कैसे और काम कैसे करती है। ह्यूमन बॉडी क्या है, ये कैसे बनी है। ह्यूमन बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम के बेस पर काम करती है। ऑर्गन्स जो है हमारे बॉडी के अंदर, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनीज हो गई, ब्रेन है, तो ये जो ऑर्गन्स है इनके सिस्टम के ऊपर काम करती है। अब जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो ऑर्गन की वजह से वजूद में आते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ऑर्गन ही नहीं होगा तो फिर ऑर्गन सिस्टम कैसे चलेगा। फिर जब ऑर्गन को हम पढ़ते हैं, ऑर्गन की रिसर्च करते हैं, तो पता चलता है कि ऑर्गन जो है वो टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। तो इसको मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन। एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ टिश्यूज़, यानी कि एक ऑर्गन टिश्यूज़ से मिलकर बनता है। अ टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, यानी एक टिश्यू सेल्स से मिलकर बनता है। अ सेल इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, एक सेल एटम्स से मिलकर बनता है। एन एटम इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बनता है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि आता है लेप्टॉन के फैमिली में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क है, वो भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। अब एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है? तो एलिमेंट्री पार्टिकल इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? तो पता चला कि सब एटॉमिक पार्टिकल इज़ अ टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक टाइप है। और सब एटॉमिक पार्टिकल जो है उन्हें कहते हैं जो एटम से भी छोटे होते हैं। अब
पार्टिकल। A particle is a small localized object. पार्टिकल जो है एक स्मॉल लोकलाइज्ड ऑब्जेक्ट है। अब लोकलाइज्ड ऑब्जेक्ट ये एक कंप्यूटर फील्ड का जो है एक टास्क है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता की जाती है। तो नाजरीन, ये जो पूरी स्टडी है ये स्टडी होती है फिज़िकल साइंस में। अब फिज़िकल साइंस क्या है? तो फिज़िकल साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस क्या है? तो नेचुरल साइंस इज़ अ बिग ब्रांच ऑफ, और कह सकते हैं नेचुरल साइंस इज़ अ मेजर ब्रांच ऑफ साइंस। अब हम ये तो जानते हैं कि साइंस क्या है। साइंस एक कह सकते हैं कि नॉलेज है। वैसे भी साइंस जो शब्द है, ये जो वर्ड है साइंस, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसके मीनिंग ही होते हैं नॉलेज। इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सप्लेनेशंस होते हैं। साइंटिस्ट जो हमारे साइंटिस्ट थे उनके एक्सप्लेनेशन है, उनकी थ्योरीज़ है, तो ये सबको मिलाकर साइंस बनता है। जो मॉडर्न साइंस है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है। पहला है फॉर्मल साइंस, दूसरा है नेचुरल साइंस और तीसरा है सोशल साइंस। अब जो फॉर्मल और सोशल है इनमें तो हम नहीं जाएंगे कि तो हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन बॉडी, ये आता है नेचुरल साइंस में। तो आइए नेचुरल साइंस में चलते हैं। जैसे कि हमने देखा, नेचुरल साइंस इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्शन ऑफ द नेचुरल फेनोमेना बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। नेचुरल साइंस जो है वो ये दिखाता है कि हमारे अतराफ में जो यूनिवर्स है वो कैसे काम करती है। अब ये जो नेचुरल साइंस है ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है। द नेचुरल साइंस इज डिवाइडेड इन 2 ब्रांचेस। इसके भी 2 ब्रांचेस हैं। पहला है लाइफ साइंस और दूसरा है फिजिकल साइंस। लाइफ साइंस इज अल्टरनेटिव ऑफ बायोलॉजी विच वी स्टडी फर्दर, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अगले वीडियोस में देखेंगे। और जो फिजिकल साइंस है वो भी डिवाइड हुई हुई है 4 हिस्सों में, मतलब उसके भी 4 ब्रांचेस है जिसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस और एस्ट्रोनॉमी। हम पहले देख लेते हैं कि फिजिकल साइंस क्या है। तो जैसे कि हमने देखा कि फिजिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट स्टडीज नॉन लिविंग सिस्टम्स in contrast to life science. Now, the thing to think about that the physical science is study about non-living systems. Then why are we studying it when our topic is human body? सोचने वाली बात यह है कि जब फिजिकल साइंस नॉन लिविंग सिस्टम को के बारे में समझो नॉलेज देता है तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि हमारा टॉपिक जो है ह्यूमन बॉडी है। तो इसकी भी एक वजह है, देयर इज़ अ रीज़न। और रीज़न ये है कि फिज़िकल साइंस में जो ब्रांचेस है वो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, इसीलिए हम फिज़िकल साइंस से पढ़ेंगे। और चूँकि जो पार्टिकल्स है उनकी स्टडी भी फिज़िकल साइंस में होती है, इसीलिए हम फिज़िकल साइंस से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा कि इसके 4 ब्रांचेस है, एस्ट्रोनॉमी हो गया, अर्थ साइंस हो गया, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। अब यहाँ पर जो ये 4 ब्रांचेस है इनमें से हमारे लिए 2 इम्पॉर्टेंट है, वो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री। अब ये दोनों जो है वो एक ही समझो चीज़ पर ज़्यादा फोकस होते हैं, वो है मैटर, लेकिन थोड़ा अलग है। फिज़िक्स में हम ये पढ़ते हैं कि मैटर जो है वो इंटरेक्ट कैसे करता है, जबकि केमिस्ट्री में ये बताया जाता है कि मैटर कैसे बनता है। मैटर एक सब्सटेंस है। तो इन सब बातों को एक तरफ करते हैं और बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, यानी फिज़िक्स पर। सो वी विल लुक एट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स वेयर द पार्टिकल्स फॉर्म्ड। सो द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स इज स्टार्ट विद द बिगेस्ट एक्सप्लोजन विच इज़ कॉल्ड द बिग बैंग। अब बिग बैंग थ्योरी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए इतना जान लीजिए कि बिग बैंग होने की वजह से पार्टिकल्स बने, पार्टिकल्स से जो है सब एटॉमिक पार्टिकल बने, सब एटॉमिक पार्टिकल से एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फिर एलिमेंट्री पार्टिकल से जो है हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनसे एटम बने, फिर एटम से सेल बना, सेल से जो है टिश्यूज़ बने, टिश्यूज़ से जो है ऑर्गन बना, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम की वजह से हम ह्यूमन बॉडी आज पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।